एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रिहा नींद से जागती है और इधर वो काजवा को भी उठा रही होती है। यानी वो काजवा को बोल रही होती है, हे काजवा सुबह हो गया है, तुम उठ जाओ। और इधर काजवा नहीं उठ रहा होता है और ये देखकर कि रिहा उसके कान के पास आकर उसके कान पर फूकने लगती है। और ये देखकर काजवा बोलने लगता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो सिस्टर, मुझे एक योकाई बहुत तंग कर रहा है इसलिए मैं सो रहा हूँ। और ये सुनकर रिहा गुस्सा हो जाती है और बोलती, तुमने मुझे योकाई कहा। और ये बोलकर वो काजवा के मेन पार्ट पर वो अपना पैर रख देती है। और स्कूल में दिखाया जाता है काजवा स्कूल में दौड़ के जा रहा होता है क्योंकि उसे स्कूल के लिए लेट हो गया था। और इधर में दिखाया जाता है वो क्लासरूम पर दौड़कर घुस जाता है और इधर टीचर उसे कुछ बोल लेती है। और स्कूल में दिखाया जाता है क्लास पर वही लड़की काजवा को मार रही होती है, यानी वो स्कूल पे लेट होने की वजह से उसे मार रही थी। और ये सब वो सब काजवा नींद पर सपने में देख रहा होता है। और वो इधर नींद से जग जाता है और इधर वो देखता है कि सच में उससे लेट हो गया है। और उसके बारे में दिखा जाता है काजवा स्कूल के लिए जा रहा होता है और इधर उसके साथ क्रिया भी दौड़ने लगती है। और देखकर वो रुक जाता है और बोलता है, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो। और ये सुनकर क्रिया बोलती है, तुम मेरे अलावा तुम मुसीबत में फंस सकते हो, हम तुम एक बिना मस्तर के कहीं पर भी नहीं जा सकती हो। और ये सुनकर काजवा अपने अंदर सोचने लगता है, शायद स्कूल पर भी ये मुझे सबके आगे सर्वेंट बनाए इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। और इसे सोचकर वो क्रिया को जाने के लिए मना कर देता है। और अगर क्रिया बोलती है, नहीं मैं जाऊंगी। और ये सुनकर काजवा उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और ये सुनकर वो फिर से वही कपड़े में ट्रांसफर हो जाती है। और उसके बाद काजवा उस कपड़े को एक बॉक्स पर रख कर उसे बहुत जोर से यानी वो रस्सी से बांध देता है। और उसके बाद वो स्कूल पर चला जाता है ताकि क्रिया उस बॉक्स से बाहर ना आ सके। और उसके बाद में स्कूल पर दिखाया जाता है जब काजवा लंच टाइम पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और उसका दोस्त उसको कुछ खोज के बारे में बोल रहा होता है। और सुनकर वो यानी काजवा सोचता है, शायद तो वही भूत होगा जो पिछले दिन मुझे मिला था। और इधर एक दोस्त एडल्ट वाला बातें करते हुए वो बहुत मजा ले रहा होता है। और तभी वही लड़की वहाँ पर आ जाती है और इधर वो तीनों को वो लड़की मारती है। और इसको में दिखा जाता है वही लड़की काजवा को लाइब्रेरी रूम पर ले जाती है और इधर वो काजवा को कुछ लिखने के लिए देती है। और इधर काजवा कुछ लिख रहा होता है और उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वही लड़की काजवा को देखकर हंसने लगती है। और इधर काजवा बोलती है, क्या बात है तुम स्माइल कर रही हो। और सुनकर वो लड़की बोलती है, नहीं मुझे पुराने दिन याद आ गई जब मैं तुम्हें पढ़ाती थी। और ऐसे ही वो लोग बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही बातों के बीच में वो लड़की काजवा को बोलती है, हे काजवा मैं फिर से तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ एंजॉय करने के लिए। और सुनकर पहले काजवा से तो खुश हो जाता है लेकिन वो क्रिया के बारे में सोचकर उसे मना कर देती है। और सुनकर वो लड़की बोलती है, हाँ क्या तुम श्योर हो। और तभी काजवा बोलता है, हाँ रुको मैं इन बुक्स को रख कर आता हूँ। और इधर वो लड़की बोलती है, हाँ तुम क्लासरूम पर आ जाना, मैं क्लासरूम पर वेट करूंगा तुम्हारा। और ये बोलकर वो लड़की उधर से जाने लगती है। और इधर काजवा उन बुक्स को रखने के लिए जाता है और इधर काजवा को क्रिया आवाज देती है। और इधर वो क्रिया को देखकर शौक हो जाता है और वो चिल्ला देता है जिसकी वजह से वो लड़की फिर से वहाँ पर आ जाती है और पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और इधर काजवा उसके ओर मुड़ता है जहाँ पर काजवा के मुंह की हालत कुछ अलग ही होता है, जिसे देखकर वो लड़की पूछती है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। और इधर काजवा बोलते है, कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, तुम क्लासरूम पर चले जाओ। और इधर ये सुनकर वो लड़की बोलती है, नहीं वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। और सुनकर काजवा उस दरवाजे को खोलने के लिए आ जाता है लेकिन इधर वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता है। और इधर काजवा से बोलने लगता है, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। और इधर काजवा कुछ चीजों के लाकर वो विंडो को तोड़ने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो विंडो से नहीं तोड़ता है बल्कि वो सामान ही खराब हो जाता है। और ये देखकर काजवा बैठ जाता है। और तभी वहाँ पर क्रिया आती है और इधर क्रिया कर हंसकर बोलती है, क्या हुआ तुम अब मुझे छोड़ने के लिए चाहती थी ना। और इधर काजवा क्रिया को देखकर उसे एक जगह पर ले जाता है। और इधर काजवा क्रिया बातें करने लगता है और इधर क्रिया बोलती है, ये एक योकाई के काम है। और सुनकर काजवा बोलता है, तुम्हारे जैसे योकाई की होगी। और सुनकर क्रिया उसे मारती है। और उसके बाद क्रिया योकाई के बारे में बोलने लगती है, यानी वो योकाई के बारे में काजवा को समझा रही होती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है क्रिया और काजवा वो दोनों उस लड़के के पास आ जाते हैं। और इधर क्रिया उस लड़के के साथ बातें करने लगती है और इधर वो लड़की अपना नाम बताती है। उधर क्रिया भी कुछ बोलने वाली थी और तभी काजवा कर उसे बोलता है, नहीं तुम सब कुछ इसे नहीं बोल सकते हो, तुमने मेरे साथ एग्री किया था
जहाँ पर क्रिया अपना नाम कुछ अलग बताती है और वो बोलती है कि वो काजुआ के कजिन है। और उसके बाद इधर वो लड़की यानी शिसातो बोलती है ये एक सुपरनेचुरल चीज है और उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। और सुनकर क्रिया बोलती है हाँ तुमने सही कहा, तुम समझे, ये एक सुपरनेचुरल पावर है और उसे मैं ठीक कर सकती हूँ। और ये बोलकर वो दो चीज निकाल कर देती है। और इधर वो काजुआ से लेकर पूछने लगती है क्या चीज है। और इधर क्रिया उसे समझाने लगती है वो एक किमोनो वाला चीज है। और इसके बारे में दिखाया जाता है शिसातो और काजुआ उन दोनों चीजों को लेकर इधर उधर जाने लगते हैं। और इधर शिसातो जाकर एक बुक को निकालती है जिसकी वजह से वो चीज हिलने लगता है और इधर क्रिया उसके पास आ जाती है। और इधर काजुआ के साथ भी सेम होता है और इधर काजुआ एक बुक लेकर उन लोगों के पास आ जाते हैं और ऐसे बहुत सारे बुक के पास वो चीज हिलने लगता है। और ये देखकर काजुआ बोलता है ये सब क्या हो रहा है। और ये सब देखकर क्रिया कुछ सोचने लगती है और वो गुस्सा हो जाती है। और इसके बाद वो अपना पावर इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाती है और वो लाइब्रेरी के उस दरवाजे के ऊपर वो अटैक कर देती है जिसे देखकर शिसातो सोख जाती है। और ऐसे कुछ समय के बाद वो जगह बदलने लगता है यानी वो एक बड़े से लाइब्रेरी पर बदल जाता है। और कुछ बुक उड़कर उन लोगों के पास आ रहा होता है यानी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इधर ये देखकर काजुआ और शिसातो उधर दौड़ने लगती है और इधर क्रिया उन बुक्स के अटैक को रोक लेती है लेकिन ऊपर से कुछ बुक्स आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो सारे बुक्स एक रोबोट पे बदल जाते हैं और इधर वो रोबोट उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और इधर वो लोग उस रोबोट से भागने लगता है और इधर वो रोबोट भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। और इधर जाकर एक जगह पर वो रास्ता खत्म हो जाता है जिसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं। और इधर वो रोबोट आकर क्रिया के ऊपर अटैक कर देता है और इधर एक बुक जाकर शिसातो को लगने वाला था लेकिन और एक बुक का दीवार आ जाता है जिसकी वजह से वो बच जाती है। और ये देखकर क्रिया उन लोगों को बोलते हैं हे तुम लोग लाइब्रेरी में क्यों आए थे। और तभी वो रोबोट क्रिया के ऊपर अटैक कर देता है और इधर क्रिया एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं। और इधर काजुआ बोलते हैं हम लोग तो पढ़ने के लिए आए थे और शिसातो मेरी मदद करने के लिए आई थी। और ये सुनकर क्रिया बोलती है नहीं ऐसा बात नहीं है, कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से ये योकाई आ गया यानी वो तुम लोग वहाँ पर ट्रैप हो गए। और से कुछ समय सोचने के बाद काजुआ शिसातो के पास आकर वो बोलता है यस तुम मेरे घर आ सकते हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जगह फिर से नॉर्मल हो जाता है। और इधर में स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उन लोगों को बाहर से देख रही होती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काजुआ के घर पर जहाँ पर शिसातो पढ़ने के लिए आती है। और इधर वो आकर यानी वो काजुआ के रूम के दरवाजे को खोलकर देखती है कि क्रिया और काजुआ कुछ अलग ही पोज में सो रहा है। और ये देखकर शिसातो काजुआ को मार के नींद से जगा देती है और बोलते तुम टाइम देखो। और उसके बारे में दिखाया जाए वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और इधर क्रिया पुडिंग खा रही होती है। और इधर क्रिया उन लोगों को उस योकाई के बारे में बोलने लगती है और ये एपिसोड एंड हो जाता है।